हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट की सीरीज। हमारी सीरीज चल रही है सर, हैशटैग नंबर 15 पे पहुंचे हैं। या फिर बीकॉम बीएमएस बैफ सेमेस्टर 2 बिजनेस मैथमेटिक्स का एक कॉमन सा यूनिट है सबके लिए। बीकॉम सीक्रेट आपका 20 मार्क्स का ये टॉपिक बनता है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट का है, और जिसमें से आपका चल रहा है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। बीएमएस वाले आपका पहले यूनिट का पहला ही चैप्टर आपका इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला पार्ट है, एंड एफआई बैफ वाले बच्चों का भी ये सीक्रेट टॉपिक है, तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। दो सिमिलर क्वेश्चन किए हैं और सब क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको कराते हुए चल रहा हूं, बट ये आपका होमवर्क ऐड कराऊंगा मैं, क्योंकि सर सेम सेम है, प्रैक्टिस ऑलरेडी हर एक टॉपिक्स का करा रहा हूं, सेम है, सिर्फ नंबर्स आपके चेंज है, मेथड सेम है। तो आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करो, नहीं तो कुछ बच्चों का है ना कि सर होमवर्क तो कुछ दे ही नहीं रहे, सब आप प्रैक्टिस कराओगे तो हम क्या करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन रख दिया हूं आपका। चलिए पहले ये क्वेश्चन बात करूं, मार्च 2015 एफआई बीकॉम वाले बच्चे डिस्टेंस वालों का ये क्वेश्चन बना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसा मैंने बोला था, कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट आपके करा के दे दूंगा, जितने भी मेथड आपके बन सकते हैं। जैसे ये एक बना है, ये आ गया, तो इसमें क्योंकि दो चीज मिसिंग है सर हमारी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया, ए सर्टेन प्रिंसिपल बोला, मतलब सर पी तो पहले ही बता दिया, मिसिंग दिख रहा हूं मैं। ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट टू ₹4410 आफ्टर 2 ईयर। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके इसको पी लिख देते हैं। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, अदरवाइज नहीं समझ रहा तो दूसरा लॉजिक है कि यहां लास्ट में बोल रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल, इसका मतलब प्रिंसिपल मिसिंग है आपका ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीज मिसिंग दिख रही है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, प्रिंसिपल मिसिंग है। इस टॉपिक के मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जब ऐसा सम आएगा जिसमें दोनों चीज मिसिंग है, तो उसका मेथड यही चलेगा जैसा आप देख रहे हो। अभी बोला जा रहा है कुछ प्रिंसिपल था जो 2 साल के बाद इतना हो जाएगा, इट मींस आपका ए दिया है, ये क्या दिया है सर हमारा, ए दिया है। आगे का डिटेल्स, एंड ₹4630.50 आफ्टर 3 ईयर्स। बोला 2 साल के बाद इतना हो जाएगा, 3 साल के बाद इतना हो जाएगा भाई, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिसिंग है, और पूछा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए इसका मतलब है सर, फॉर्मूला लगेगा A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर लगेगा N। दूसरी बार भी लगेगा सर, क्योंकि 2 बार हमारा डिटेल्स दिया है। 2 बार क्यों लगेगा, किसी बच्चों को डाउट, कुछ बच्चों को डाउट, सर 2 बार कैसे लगा, कॉन्सेप्ट समझाइए, थोड़ा सा रिपीट करिए। क्वेश्चन ये दिया गया भाई, कुछ प्रिंसिपल है, कितना है सर पता नहीं है, जो इतना हो जाएगा, मतलब ये आपका पहले केस का ए दिया, इतना हो जाएगा कितने साल के बाद सर, 2 इयर्स के बाद। और सेकंड ए आपको ये दिया 3 इयर्स के बाद हो जाएगा, मतलब आपको सर ए दिया है। ए कितना, ए की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सर हमारा 4410 हो जाएगा, प्रिंसिपल मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है सर, नंबर ऑफ इयर्स क्लियर मेंशन था, 2 था तो 2 लिख दिया मैंने। क्लियर सर, बिल्कुल, इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 करो, 3 ईयर था। ए कितना है सर, 4630.50 इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n कितना था, 3। ये आपका हो गया सर 1, ये आपका हो गया सर 2। चलिए आपको करना क्या है, डिवाइड करना है। क्या करना है सर, डिवाइड करना। किससे डिवाइड करेंगे, तो पावर देख लिया करो आप, ये 3 है ये 2 है, तो बड़े में से छोटा माइनस हो, सॉरी माइनस से डिवाइड होगा, तो आपको लिखना क्या है, 3 डिवाइड बाई 2। आपको लिखना है सर 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 वी गेट Q2, मतलब सर मैंने बोला सिंपल सर, जिसका पावर आपका ज्यादा रहता है उसमें से डिवाइड किया करो आप। तो यहां पे क्या होगा जाएगा, ध्यान से देखो आप, तो फर्स्ट ये है, लिख दो आप 4630.50 इक्वल टू क्या दिया है सर, P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। डिवाइड करो, डिवाइड कितना सर, 4410, डिवाइड कितना सर, P 1 प्लस R 100 पावर 2। ध्यान से देखो, अब आप कॉन्सेप्ट आपका P से P कैंसिल,
2 बार पावर है, 3 बार पावर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, 1 टाइम ही बचेगा, तो 1 टाइम मीन्स 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा ये आपका। क्लियर सर? ये आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 1.05, कितना आ रहा है आपका 1.05, 1 प्लस है यहां ले लो 1.05 इक्वल टू ये क्या बचा आपका r अपॉन 100। ये 1 माइनस हुआ, 1 माइनस करो, 1 माइनस करो, तो 1 माइनस किया सर 0.5 इक्वल टू r अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, r का 1 में किया सर r, 0.5 मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो कितना आया सर 5%। कितना आ गया सर 5%। आर फाइंड आउट हो गया तो सर पी निकल जाएगा इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आर की वैल्यू 1 या फिर 2 कहीं भी पुटअप करो सर, 1 में रख रहे हैं मतलब यहां पे रख रहे हैं। फॉर्मूला क्या था सर हमारा, फॉर्मूला क्या है सीधा चलो फॉर्मूला ये अप्लाई करके दिखा दो, P 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। ए कितना है, ए सर 4410, P मिसिंग है अभी भी, 1 प्लस आर कितना है आपका सर 5%, पावर कितना पावर कितना था आपका 2 था सर, 2 4410 डिवाइड कर दो सर 0.05, पावर कितना 2, 4410 प्लस कर दो 1.05, पावर लगा दो 2, 4410 1.05 पावर 2 कर दो, 1.05 पावर 2 कर दो, तो पावर 2 करने के बाद कैल्सी नहीं है, यहां पे एक प्रॉब्लम है। आप लोग टोटल बताना जितना आएगा और लास्ट में लाके डिवाइड करना, तो पी का जो आंसर आएगा मैं वो मेंशन कर देता हूं क्योंकि कैल्सी यहां पे है नहीं, तो आप लोगों को करना है। पी आपका 4000 आ रहा है, कितना सर 4000 फाइंड आउट कर लेना आप लोग। अब ये जो है 1 में भी पुटअप कर सकते हो सर, 2 में भी पुटअप कर सकते हो, तो यहाँ पे जो आंसर है सर 2 में पुटअप करके दिखाया है, इसलिए आंसर आपका डिफरेंट, पावर 3 वहां पे था तो डिफरेंट आएगा। तो आप 1 में या 2 कहीं भी पुटअप कर सकते हो, आपका आंसर तो कॉमन आने वाला है सर 4000। मतलब कॉन्सेप्ट क्या था वो थोड़ा सा ध्यान से समझो क्या बोला जाता है। क्लियर सर? एक सर्टेन प्रिंसिपल मिसिंग है, पी आपका यहाँ पे भी सेम आएगा, सेकंड केस में भी सेम आएगा। क्लियर है कि नहीं है? सिर्फ आपको ये दिया जाएगा कि P कुछ P है, अगर मैं 2 साल के लिए रखता हूं तो इतना अमाउंट हो जाएगा, 3 साल के लिए अगर रखूंगा तो इतना अमाउंट हो जाएगा। तो आप बताइए प्रिंसिपल कितना और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जैसा कि अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में कंडीशंस बता देता हूं, बाकी आप लोगों को आंसर बताना है। पहला कंडीशन, दूसरा, द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल, यहां देखो क्लियर मेंशन है सर्टेन प्रिंसिपल, नहीं वहां समझते तो आप लास्ट में देखा करो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड प्रिंसिपल है, अगर ऊपर से नहीं समझ रहा तो यहां तो क्लियर मेंशन कर किया है। और नंबर ऑफ ईयर पहले केस में सर 3 दिया है, नंबर ऑफ ईयर पहले केस के लिए 3 है, एंड हमारा ए कितना है सर 6655। बी केस के लिए नंबर कितना है, नंबर आपका सर 4 है, एंड आपको ए कितना है सर, ए है 7320.5 है। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर सर? बिल्कुल। फॉर्मूला पता ही आपको, A इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 पावर होता है n, सेम फॉर्मूला A प्लस P1 प्लस आर अपॉन 100 पावर होता है n। A कितना है सर 6655 इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 पावर कितना दिख रहा है सर 3, ये आपका हो जाता है 1। ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड के लिए A कितना है सर 7320.5, P मिसिंग है, 1 प्लस आर, आपको आर का डिटेल तो नहीं पता, फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ईयर कितना है 4, ये आपका हो जाएगा सर 2। तो मैंने बोला होता है जिसका पावर आपका बड़ा होगा, पावर बड़ा किसका दिख रहा है सर, इसका दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 4 है, ये 3 है, तो मैंने बोला था बड़ा जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, कॉमन सी बात है सर। तो मतलब ये होगा इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 होगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1। तो मैंने बोला था डिवाइड जब आप करते तो पहले इक्वेशन जो लिखो 2 ऊपर लिखो, लिख दिया करो, और डिवाइड,
तो डिवाइड यहाँ नंबर 6655 और ये डिवाइड आपका P 1 + R/100 पावर कितना है सर 3। हमेशा इस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा सर 1 पॉइंट कितना आ रहा है सर 1.1 आ रहा है। और ये तो 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम बच जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + R/100। तो 1 यहाँ पे क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, तो 1.1 - 1 R/100 माइनस किया तो सर 0.1 = R/100 और मल्टीप्लाई करोगे तो R आपका आ जाएगा 10%। और रेट जब आपका 10% आया तो आगे का डिटेल्स आप लोग फाइंड आउट करना। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं मेंशन कर दूं, कितना आएगा आपका P 5000 आएगा। P फाइंड आउट करना है आपको, P का आंसर यहां लिख देता हूं, P 5000। R की वैल्यू 1 में पुट अप कर दो तो भी राइट आंसर आएगा, 2 में पुट अप कर दो तो भी राइट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर आज के लेक्चर को लेके आया है तो जल्दी से कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी क्लियर बता दो सर कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऑलमोस्ट जितने टाइप के सम बन सकते हैं, जितने भी टाइप्स के सम बन सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट करा दिए। फिर भी किसी बच्चे को डाउट आ रहा है कि सर अभी कोई टाइप्स या फिर कुछ एग्जांपल्स जो मैंने किया है और आपने अभी तक नहीं कराया है तो कमेंट में ऐड कर दो, या फिर नंबर शेयर किया गया नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो सर ये टाइप या फिर ये एग्जांपल्स आपने नहीं कराए, इस टाइप के एग्जांपल्स नहीं कराए तो वो पर्टिकुलर टाइप्स लेके आ जाऊंगा, या फिर वही एग्जांपल्स लेके आ जाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बट बहुत जल्दी रिप्लाई आप लोगों को करना है, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का गैप इसलिए रखा जाता है कि बच्चे देख ले वीडियो और कोई डाउट कंफ्यूजन उस टॉपिक के ऊपर है तो मेंशन कर दे। डाउट कंफ्यूजन है तो आगे के 1 से 2 हैशटैग में आगे ऐड कर दूंगा, नई डाउट आएगा तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 3 से 4 दिन का गैप इसीलिए दिया जाता है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे। अगर आपका कोई बच्चा डाउट कंफ्यूजन पूछता है या फिर कोई टाइप्स के सम अगर मेंशन करता है तो आगे की हैशटैग कंपाउंड इंटरेस्ट की आएगी, अदरवाइज अगले पार्ट की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।